बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं HS अजवा फूड। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं मैदे और दूध से बर्फ़ी, जिसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है और हाफ़ कप से ज़्यादा चीनी ली है और 1 कप दूध लिया है और बादाम कुछ लिए हैं गार्निश के लिए और 3 टेबलस्पून घी लिया है और ये विनेगर सिरका लिया है। सबसे पहले पैन में चीनी डाल के इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल लें या दूध डाल लें। डाल के इसको करमलाइज़ कर लेंगे। इसको मीडियम से भी लो आंच पे अच्छी तरह पिघलाना है, जलाना नहीं है और ना ही इसको कलर देना है। बस इसको मेल्ट हो जाए तो ये करमलाइज़ हो जाएगी। अच्छी तरह इसको हिलाते रहें, चमचा आपने चलाते रहना है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये करमलाइज़ होने लगेगी। चमचा चलाते रहें, किसी साइड से आपने इसको कलर नहीं देना। ये देखें कुछ ही मिनटों में मीडियम से लो आंच पे हमारी चीनी करमलाइज़ हो चुकी है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालते ही इस पे बॉयल आएगा क्योंकि दूध ठंडा है और चीनी जो हमारी गर्म थी। करमलाइज़ चीनी को अच्छी तरह इस दूध में अब मिक्स कर लें। ये 2-3 मिनट जब दूध गर्म हो जाएगा, 2-3 मिनट में ही चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। और अब इस टाइम पे आप जब मिक्स हो जाए तो इसमें आप 1 टेबलस्पून सिरका या हाफ़ टेबलस्पून नींबू का रस डाल लें। ये डालने के बाद आपकी बलाई ऊपर आ जाएगी, दाना सा बन जाएगा। और एक कढ़ाई लें, उसमें 2 टेबलस्पून घी डाल के मैदा डाल के तो इसको अच्छी तरह बनाई कर लें। ये कुछ ही देर में हिलाते रहें तो ये कलर चेंज हो जाएगा, येलो सा कलर हो जाएगा जब ये वो बनाई हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल HS अजवा फूड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये कुछ ही देर में देखें हमारा मैदा कलर चेंज कर चुका है और ये बनाई हो चुकी है। चूल्हे से मैंने उतार लिया और हिलाते हुए इसमें मैंने दूध जो करमलाइज़ में मिक्स किया था वो डाल के अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म करनी है हमने। हाथ की मदद से कर लें या चम्मच की मदद से, जैसे भी हो। गरम गरम आपने इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। ये देखें हमारा मावा तैयार हो चुका है, अच्छी तरह मिक्स हो चुकी थी। और इसमें अब 1 टेबलस्पून घी डाल के 5-6 मिनट के लिए इसको फिर बनाई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अब इस प्लेट में एक में घी की कोटिंग करके, प्लेट को घी या ऑयल से हल्की सी कोटिंग करनी है, ज़्यादा घी नहीं लगाना। मावा फैला दें, फैला के इसको सेट कर लें और इसके ऊपर फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेके उसकी गार्निश कर लें। ये आपको बाज़ार जैसी दुकान पे जो टुकड़ियाँ मिलती हैं ना, 10 रुपये 20 रुपये, उस तरह की ये बर्फ़ी तैयार होगी। अब मेरे पास बादाम पड़े थे, मैंने बादाम की गार्निश कर ली है। अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें। फ्रिज में नहीं रखना आपने, इसको रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करना है। और इसकी अच्छी तरह कटिंग कर लें, टुकड़ियाँ बना लें जिस तरह दुकान से टुकड़ियाँ बनी मिलती हैं ना, छुरी की मदद से, चाकू की मदद से आप इसकी टुकड़ियाँ बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी तैयार है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये 1 कप मैदा और 1 कप दूध और हाफ़ कप से कुछ ज़्यादा चीनी ली है। आप चीनी हस्ब ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको घर पे बनाएं और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। माशाल्लाह ये हमारी बर्फ़ी देखें।